हमारी कहानी एक तारीख दौर में शुरू होती है जब बनी इसराइल 40 साल तक फलस्तियों के जुल्म और सितम का शिकार रहे। जोरा नामी कस्बे में दान के कबीले का एक शख्स मनोहा रहता था। मनोहा की बीवी बांझ थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे। एक दिन खुदा के फरिश्ते ने मनोहा की हिदायत की। बीवी से कहा, तुम बांझ हो और तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन तुम हामला होकर एक बेटे को जन्म दोगी। ख्याल रखो कि तुम शराब या खमीर शुद्धा मशरूब न पियो और ना ही कुछ नापाक खाओ। तुम्हारा बेटा खुदा के लिए नजीर होगा। उसके सर पर कभी इस तरह न चलेगा, क्योंकि वो माँ के पेट से ही खुदा के लिए वक़फ़ होगा। वो फलस्तियों से बनी इसराइल को नजात दिलाने में रहनुमाई करेगा। ये सुनकर मनोहा की बीवी बहुत खुश हुई और अपने शोहर को ये बात बताई। मनोहा ने खुदा से दुआ की कि वो फरिश्ते को दोबारा भेजे ताकि वो उन्हें बच्चे की परवरिश के हवाले से रहनुमाई दे। खुदा ने मनोहा की दुआ सुनी और फरिश्ता दोबारा जाहिर हुआ। फरिश्ते ने मनोहा और उसकी बीवी को वही हदायत दी। वक्त के साथ मनोहा की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम शमशून रखा। जैसे जैसे शमशून बड़ा हुआ, खुदा ने उसे बरकत दी और उस पर अपनी रूह नाजिल की। जवानी में शमशून तेमना के इलाके में गया, जहां उसने एक फलस्ती औरत देखी और अपने वालिदैन से कहा, मैंने तेमना में एक फलस्ती औरत देखी है, उसे मेरे लिए ब्याह दो। वालिदैन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपनी कौम में से किसी लड़की से शादी करे, लेकिन शमशून ने इसरार किया कि वही औरत उसके लिए मुनासिब है। वो नहीं जानते थे कि ये खुदा का मंसूबा था जो फलस्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रास्ता बना रहा था। तेमना जाते हुए शमशून के सामने अचानक एक शेर नमूदार हुआ। खुदा की रूह शमशून पर नाजिल हुई और उसने शेर को नंगे हाथों फाड़ दिया। कुछ वक्त बाद जब वो इसी रास्ते से वापस जा रहा था, उसने शेर के लाशे में शहद का एक छता पाया। उसने शहद निकाल कर खाया और अपने वालिदैन को भी दिया, लेकिन उन्हें नहीं बताया कि ये शहद कहाँ से आया था। शमशून ने तेमना में अपनी शादी के दौरान एक पहेली दी। शिकारी में से खाने की चीज निकली और ताकतूर में से मीठा निकला। फलस्ती 7 दिन तक पहेली का जवाब न दे सके। उन्होंने शमशून की बीवी को धमकी दी कि अगर उसने जवाब मालूम करके उन्हें न बताया तो वो उसके घराने को जला देंगे। शमशून की बीवी ने उससे जवाब पूछा और आखिरकार उसने बता दिया। फलस्तियों ने 7वें दिन जवाब दिया, जिस पर शमशून को गुस्सा आया। खुदा की रूह दोबारा शमशून पर नाजिल हुई और उसने फलस्तियों के 30 आदमियों को हलाक कर दिया, मार कर उनके कपड़े लेकर पहली के इनाम के तौर पर दे दिए। बाद में शमशून की बीवी को उसके एक साथी को दे दिया गया। जब शमशून को इस बात का इल्म हुआ तो उसने 300 लोमड़ियों को पकड़कर उनकी दमों में मुशालें बांध दें और उन्हें फलस्तियों के खेतों में छोड़ दिया। फलस्तियों ने इंतकाम के तौर पर शमशून की बीवी और उसके खानदान को जला दिया। शमशून ने फलस्तियों पर दोबारा हमला किया और उन्हें बड़ी तादाद में हलाक कर दिया। फलस्तियों ने शमशून को पकड़ने के लिए यहूदाह में लश्कर कशी की। यहूदाह के लोगों ने शमशून से कहा कि वो फलस्तियों को काबू करने के लिए उसे उनके हवाले करेंगे। शमशून ने वादा लिया कि वो उसे खुद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो उसे रस्सियों से बांधकर फलस्तियों के हवाले करने ले गए। जब फलस्ती शमशून के करीब आए तो खुदा की रूह दोबारा शमशून पर नाजिल हुई। उसने रस्सियां तोड़ डाली और एक गुद्धे की हड्डी से फलस्तियों के 1000 आदमियों को मार दिया। बाद में शमशून ने सूरक की वादी में दलेला नामी औरत से मोहब्बत की। फलस्तियों के हकमरानों ने दलेला को पैसे का लालच देकर शमशून की ताकत का राज मालूम करने के लिए कहा। दलेला ने बार बार शमशून से पूछा, यहां तक कि उसने बता दिया कि उसकी ताकत उसके बालों में है जो कभी नहीं काटे गए। दलेला ने मौका पाकर उसके बाल कटवा दिए और उसकी ताकत खत्म हो गई। फलस्तियों ने शमशून को पकड़कर उसकी आंखें निकाल दी और उसे गुलाम बना दिया। एक दिन फलस्ती अपने दीवता के मंदिर में जश्न मना रहे थे और शमशून को तमाशा बनाने के लिए बुलाया। शमशून ने खुदा से दुआ की कि वो उसे एक बार फिर ताकत दे। उसने मंदिर के सितूनों को खींचकर गिराया, जिससे मंदिर मुनहदम हो गया और फिलिस्तियों के हकमरानों समेत बहुत से लोग हलाक हो गए। शमशून भी उसी के साथ मर गया। शमशून की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि खुदा इंसान की कमजोरियों के बावजूद उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसकी कहानी ईमान, आजमाइशों के खतरात और खुदा की हाकिमियत की अहमियत पर रोशनी डालती है।